वर्ष 2015 की एक सर्द रात दिल्ली के एक शांत इलाके में एक ऐसी घटना घटी जो लोगों के दिलों में दहशत भर गई। यह कहानी है एक निर्दोष युवती की जिसकी जिंदगी एक क्रूर अपराध की भेंट चढ़ गई। इस मामले ने न केवल पुलिस को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया। यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 12 दिसंबर 2015 की शाम थी। 22 वर्षीय प्रिया, बदला हुआ नाम, अपने दोस्तों के साथ मॉल से घर लौट रही थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में थी। उस दिन वह थोड़ी देर से घर पहुंची, लेकिन उसके माता पिता को कोई चिंता नहीं हुई क्योंकि वह अक्सर देर से आती थी। लेकिन जब रात 11 बजे तक भी प्रिया घर नहीं लौटी तो उसके पिता ने उसका फोन किया। फोन स्विच ऑफ था। चिंता बढ़ने लगी। रात भर परिवार ने उसके सभी दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि प्रिया कहां गई। अगली सुबह पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 3 दिन बाद दिल्ली के एक सुनसान जंगल के पास से एक बेजान लाश मिली। शव की हालत देखकर पुलिस भी स्तब्ध रह गई। लड़की के शरीर पर कई चाकू के घाव थे, गला रेत से भरा हुआ था और कपड़े फटे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसका बलात्कार किया गया था और फिर उसे बेरहमी से मार दिया गया। जब प्रिया के परिवार को शव की पहचान करने के लिए बुलाया गया तो उसकी मां बेहोश हो गई। पिता की आंखों से आंसू नहीं बल्कि गुस्सा बह रहा था। मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि प्रिया उस रात एक ऑटो में बैठकर गई थी। ऑटो ड्राइवर को ट्रेस किया गया। वह 28 वर्षीय राहुल, बदला हुआ नाम निकला, जिसका पहले भी छोटे मोटे अपराधों में रिकॉर्ड था। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो शुरू में वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसके फोन से प्रिया की चोरी की गई चेन और कुछ अश्लील तस्वीरें मिलीं, तो उसने अपना अपराध कबूल लिया। राहुल ने बताया कि उसने प्रिया को मॉल से उठाया था और एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब प्रिया ने उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो उसने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला कोर्ट पहुंचा। राहुल के खिलाफ सबूत मजबूत थे, डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और उसका अपना कबूलनामा। लेकिन भारतीय न्यायिक प्रणाली की धीमी गति के कारण सजा में सालों लग गए। प्रिया के परिवार ने मीडिया और सामाजिक संगठनों का सहारा लिया। निर्भया केस की तरह इस मामले ने भी देश भर में आक्रोश फैलाया। आखिरकार 2019 में राहुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्या प्रिया को सच में न्याय मिला? हां, कानूनी तौर पर हां। लेकिन क्या इससे उसके परिवार का दर्द कम हुआ? शायद नहीं। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। आज भी हजारों लड़कियां ऐसे ही हैवानों का शिकार होती हैं। क्या हम सच में सुरक्षित हैं?